Hello everyone. Today we are going to start one of the most important topic, that is फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बेटा ये फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हर क्लास में हमको मिलता है, 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, FY, SY, TY, तक कोई भी क्लास में आप करो बेटा, आपको फाइनल अकाउंट एक टॉपिक रहता ही रहता है। नॉर्मली अगर आपको बोला जाए तो फाइनल अकाउंट इज द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। एकदम लास्ट में जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो हमारा फाइनल अकाउंट है। देखा जाए तो हमारे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक में ये फर्स्ट टॉपिक है, बट अकाउंटिंग अगर रियलिटी में देखा जाए तो बिजनेसमैन सबसे लास्ट में अगर कोई अकाउंट प्रिपेयर करता है तो दैट इज फाइनल अकाउंट। आफ्टर प्रिपेयरिंग एवरी अकाउंट, हर अकाउंट साल भर है ना, मंथली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट एट द ईयर एंड एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल लॉस ऑफ द बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये सब जानने के लिए बिजनेसमैन को क्या प्रिपेयर करना रहता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है। So final account is the one of the most important and one of the most mark scoring है आपका फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट को हमको बहुत ही ज्यादा क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में भी किया था। तो सर 11th स्टैंडर्ड में एंड 12th स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? बेटा कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बहुत मामूली डिफरेंसेस है जो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे। बेटा फाइनल अकाउंट सारे अकाउंट्स को मिलाकर बनता है। हम अगर फाइनल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले हम मंथली बेसिस पे क्या प्रिपेयर करते हैं, हम लोग जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हैं, जनरल एंड सब्सिडियरी। जनरल एंड सब्सिडियरी सब्सिडियरी बुक हम 11th में करते थे। जनरल एंड सब्सिडियरी बुक बनाने के बाद हम क्या करते थे, उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। एंड बेटा इस लेजर को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने से हमको मिलता है ट्रायल बैलेंस। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। आपने 11th स्टैंडर्ड में सारे टॉपिक के बेटा सबसे पहला टॉपिक हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, आफ्टर थ्योरी, आफ्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा पहला टॉपिक लेजर है ना, जनरल सब्सिडियरी बुक, देयर आफ्टर लेजर में ट्रांसफर करते हैं। और जब हम लेजर को बैलेंस करते हैं बच्चों, तो उस बैलेंस, आपको मैं लेजर अकाउंट बना के दिखाता हूं। ये लेजर अकाउंट हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते थे, दैट इज डेट, पर्टिकुलर, LF भी होता था, सॉरी JF, अगेन डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। ये लेजर अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स के लेजर अकाउंट, हम कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सब प्रिपेयर करते थे। और लास्ट में जब इसको हम बैलेंस करते थे तो जो हमको बैलेंसिंग फिगर मिलता था इस लेजर से, दैट बैलेंसिंग फिगर वो डेबिट में भी मिल सकता था। क्या लिखते थे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर आपको क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर मिला तो क्या लिखते थे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और डेबिट का हम कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, क्रेडिट में, एंड क्रेडिट का कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, डेबिट में, एज अ ब्रॉड डाउन। और उससे ही क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। एंड बेटा ट्रायल बैलेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। इसीलिए मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है। बट आप बेफिक्र हो, आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। प्रॉब्लम में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा।
तो सर 11th में हमने फाइनल अकाउंट किया था। याद रखो, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो हम 11th में करते थे वो किसका था, डिफरेंसेस बता रहा हूं मैं आपको। जो हम 11th में करते थे वो किसका था, प्रोप्राइटरशिप का था, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का था। और 12th में जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा किसका है, पार्टनरशिप फॉर्म का है। डिफरेंस यही है, 11th में जो आपने किया वो किसका था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। और 12th में जो करने जा रहे हैं वो किसका है, पार्टनरशिप का। वहां पे एक अकेला ओनर था, यहां पे 2 या 2 से ज्यादा क्या हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्या हो सकते हैं, पार्टनर होते हैं। तो सर 11th में और 12th में डिफरेंसेस क्या है, सोल ट्रेडिंग आपको पता है था, यहां पे पार्टनरशिप। 12th में पार्टनरशिप, आगे जाएंगे तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का आएगा, उसके आगे जाएंगे तो कहां पे आएगा, कंपनी का आएगा। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा, अकाउंटिंग लेवल भी बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे 12th स्टैंडर्ड में हमको पार्टनरशिप का क्या करना है, फाइनल अकाउंट करना है। एंड फाइनल अकाउंट में मेनली हमको वही 3 अकाउंट जो आप 11th में बनाते थे बेटा, याद रखना आपको क्या क्या अकाउंट बनाना रहता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमको क्या करना था, प्रिपेयर कर। हमने 11th में भी ये 3 अकाउंट प्रिपेयर किए थे सर, 12th में भी हम ये क्या करेंगे, 3 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सर डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस जो है वो है पार्टनरशिप का। 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का हम लोग फाइनल अकाउंट करते थे, दैट मीन्स व्हाट, जो भी प्रॉफिट होता था वो पूरा प्रॉफिट कौन शेयर करता था या कौन बेयर करता था, ये सोल प्रोप्राइटर, ये सिंगल पर्सन। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बट जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप में मिनिमम क्या होते हैं, आपको पता था 2 और मोर देन 2 पार्टनर, 2 और मोर देन 2 पार्टनर होते हैं, 3 भी पार्टनर हो सकते हैं, ABC। दैट मीन्स व्हाट, जो भी प्रॉफिट होगा दैट शुड बी ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज पार्टनर। ऐसा तो नहीं है कि तीनों मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तीनों मिलकर बिजनेस में मेहनत करेंगे और प्रॉफिट होगा तो सिर्फ एक को ही दे दिया जाएगा। प्रॉफिट क्या किया जाएगा बेटा, तीनों में क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और 11th स्टैंडर्ड में यही फर्क था कि 11th स्टैंडर्ड में एक सिंगल पर्सन होता था, दैट मीन्स व्हाट, वहां पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। वहां पे हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एंड आपको पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमको क्या मिलता था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, शॉर्टकट लिख रहा हूं। एंड उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। तो जो भी यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या मिलता था हमको, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता था वो सिर्फ किस में हम लोग क्या करते थे, बांटते थे, सिंगल पर्सन में। उसके लिए जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, अगर आपको याद होगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल होता था, तो ये पूरा प्रॉफिट हम क्या करते थे, कैपिटल में लाकर ऐड कर देते थे। कैपिटल में क्या करते थे, ऐड कर देते थे, तो हमारा क्या मिल जाता था, कैपिटल। ये 11th स्टैंडर्ड में ऐसा होता था, बट बेटा 12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। 12th स्टैंडर्ड में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर। तो 11th के कंपेयर में 12th में हमको एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर करना बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड दूसरी बात ये कि सर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों प्रिपेयर करता है। देखो बेटा मैंने यहाँ पे ऑब्लिक बनाया है,
प्रॉब्लम में हमको ऐसा मेंशन नहीं रहता, बहुत रेयरली ही ऐसा आएगा जब प्रॉब्लम में मेंशन किया रहेगा कि पार्टनर्स कैपिटल बनाओ या पार्टनर्स करंट बनाओ, बट एज अ वर्किंग नोट हमको पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। सर कब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, कब हमको पार्टनर्स है ना करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये क्या दिया रहेगा? ऐसा भी नहीं दिया रहेगा। ये हमको आइडेंटिफाइड करना है कि कब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और कब हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा। तो एकदम इजी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको बताया कि प्रॉब्लम में आपको क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों दिया है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी मतलब पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंस दिया रहेगा और पार्टनर्स करंट का भी बैलेंस दिया रहेगा। और वो कहां पे दिया रहेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा, जो ट्रायल बैलेंस होगा हमारा, आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड बोथ क्या होना चाहिए, टैली होता है आपका। एंड डेबिट जो होता है, डेबिट साइड वाला हमेशा डेबिट में जाता है एंड क्रेडिट साइड का हमेशा कहां पे जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, ऐसा दिया रहेगा। कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस ए बी सी। फॉर एग्जांपल 50,000, 50,000 एंड 50,000। बेटा जिस प्रॉब्लम में सिर्फ कैपिटल दिया रहेगा दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ऐसे प्रॉब्लम में आपको सिर्फ कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमको। बट बेटा जिस ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल भी दिया है एंड करंट भी दिया है, एंड करंट में बेटा क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है। सी लाइक यहां पे 5,000, 5,000, 5,000। सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूं यहां पे कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रॉब्लम में हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है, कौन से प्रॉब्लम में हमको करंट अकाउंट बनाना है। आप दोनों बनाओगे तो भी चलेगा। जिस प्रॉब्लम में आपको कैपिटल भी दिया है, जिस प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट भी दिया है, उसमें दोनों अकाउंट बनाएंगे तो भी चलेगा। बट उसी को, इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो कैपिटल होता है ये डायरेक्टली बेटा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं। और हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर से रिलेटेड हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो सब कहाँ पे जाएंगे, अभी करंट अकाउंट में जाएंगे। जिस प्रॉब्लम में सिर्फ आपको कैपिटल दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया रहेगा, उस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन रहेंगे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी है ना, पार्टनर्स कमीशन, वो सब कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। बट जिस प्रॉब्लम में आपको कैपिटल भी दिया है, जिस प्रॉब्लम में आपको दोनों साथ में दिया है, कैपिटल और करंट दोनों दिया है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। मतलब जिस प्रॉब्लम में दोनों दिया है, हमको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। वर्किंग नोट में अगर नहीं बोला रहेगा तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दैट मीन्स, और ये जो कैपिटल है 50 50 50, ये कभी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज क्या रहेगा, यहां पे रहेगा। तो 11th स्टैंडर्ड में क्या होता था, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता था उसको हम सिंपल कहां पे, कैपिटल में क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। हमारा काम खत्म हो जाता था। वहां पे एक सिंगल ओनर होता था, बट यहाँ पे 2 या 3 या 4 भी हो सकते, बेटा कितने भी हो सकते। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। और जितना भी प्रॉफिट होगा दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप आपने 11th में स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by
ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जो सब लोग मिलके क्या करते हैं, साथ में काम करते, अकेले काम करे, है ना, बट जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए पार्टनरशिप डीड बनती है। सब आपने 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार पता कर लेना, बिकॉज हम पूरा थ्योरी नहीं करा सकते इस समय, हम सिर्फ फाइनल अकाउंट कराना है, तो उसमें जो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूं। तो याद रखना बेटा, फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट मेनली वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रायल बैलेंस। प्रॉब्लम में सिंपल आपको क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। याद रखना बेटा, मैंने बताया कि स्टार्ट कैसे होता है फाइनल अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, जनरल और सब्सिडरी। जनरल एंड सब्सिडरी से क्या बनता है, लेजर अकाउंट, एंड लेजर को कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस में। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, देखेंगे यहां पे, सबसे पहले जनरल एंड सब्सिडरी, उसके बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, एंड देयर आफ्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, पर ट्रायल बैलेंस के साथ साथ में यहां पे क्या होता है, एडजस्टमेंट। बेटा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एडजस्टमेंट क्यों होता है, रीजन इज दैट कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी बिजनेस में समझो हमारे कोई ट्रांजैक्शन हो गए जो इंक्लूड नहीं होता है, कहां पे, ट्रायल बैलेंस में। जो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं है उसको भी हमको क्या करना होता है, उसी ईयर में, मैंने आपको पता है कि जिस ईयर का ट्रांजैक्शन रहेगा उसी अकाउंटिंग ईयर में उसको क्या करना, आपको ट्रांजैक्ट करना रहता है। करंट ईयर का ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट ईयर में नहीं दिखा सकते और नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन करंट ईयर में नहीं दिखा सकते, सो दैट जिस ईयर का ट्रांजैक्शन रहेगा उसी ईयर में आपको उसको क्या करना है, शो करना है। तो ट्रायल बैलेंस के साथ में क्या रहेगा, एडजस्टमेंट। आपको प्रॉब्लम है गिवन, आपने 11th में देखा हुआ है, पहले ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दिया रहता है, एडजस्टमेंट। नाउ तो एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, फिर इसको हमको रफ करके आगे बढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए नॉर्मली स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, जनरल सब्सिडरी बुक, उसके बाद उससे क्या बनाते हैं हम लोग, लेजर, लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कुछ रह जाता है उसको हम लोग एडजस्टमेंट में लिखते हैं, एंड उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट के बेस पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एंड फॉर मेकिंग और फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट मेनली वी हैव टू प्रिपेयर these three account, that is trading account, profit and loss account and balance sheet। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड आपको पता है एक एक्स्ट्रा आपको वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। रेयरली कभी कभी बेटा एज अ मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए पूछ सकता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड, याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर हमको बनाना है तो पार्टनर से रिलेटेड हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, वो जो भी रहेगा एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है दैट शुड बी ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड एप्रोप्रिएशन में बेटा सैलरी, रेंट, ऐसा कुछ भी ट्रांजैक्शन रहेगा वो वहां पे रिकॉर्ड नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन रहेंगे वही रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वहां पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको भी, वो हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, एंड दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दी पार्टनर्स। उसको हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ तो इतना मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि हमको इंपॉर्टेंट क्या होता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपको, बैलेंस शीट बनाना है, एंड वर्किंग नोट में हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, पार्टनर्स करंट। दैट शुड बी डिपेंड, वहां पे मेथड है
एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट याद रखना प्रॉब्लम में कभी भी ये मेंशन नहीं रहेगा, ये आपको आइडेंटिफाइड करना है। और कैसे आइडेंटिफाइड होगा वो भी मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस में अगर सिर्फ कैपिटल दिया है दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैपिटल के साथ में अगर करंट अकाउंट भी दिया है तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल क्या होता है आपका, चेंज होता है। फिक्स्ड में कैपिटल एवरी ईयर क्या होगा, सेम होगा। ना बेटा इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो देखेंगे यहां पे, देखेंगे यहां पे। आपने देखा कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए मेनली वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि कभी कभी अगर प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है इफ गिवन इन द प्रॉब्लम। नाउ तो आपको पता है कि फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेज इन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अकाउंट। यहां पे बिजनेसमैन को क्या पता करना रहता है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखेंगे होता क्या है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। तीनों का प्रोफॉर्मा आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस देखेंगे आप, प्रॉब्लम में हमको क्या दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड गिवन होता है, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हमको क्या दिया रहता है, एडजस्टमेंट। ये जो हमारे फाइनल अकाउंट के प्रॉब्लम आते हैं वो कैसे आते हैं वो देखिए, ट्रायल बैलेंस गिवन होता है एंड उसके नीचे एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लाइक पर्टिकुलर अमाउंट, लाइक स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक होता है, बिल्डिंग, परचेज, रेंट, सैलरी, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, प्लांट, रॉयल्टी या रॉयल्टी भी बोल सकते हैं इसको, रॉयल्टी। यहाँ पे कैपिटल, ए बी, यहाँ पे सबके अमाउंट दिए रहेंगे आपको। ठीक है ना, ये ट्रायल बैलेंस आपको बता रहा हूं मैं। क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, कमीशन, एंड ट्रायल बैलेंस आपको पता है ऑलवेज टैली होता है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, हमको करना क्या रहता है, इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे बेटा हमको प्रिपेयर करना रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। बेटा आप देखेंगे प्रॉब्लम में आपको क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, कम से कम 3 से 4 5 एडजस्टमेंट दे देंगे, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मिनिमम 4 to 5, 5 to 6 एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। नाउ इस प्रॉब्लम के बेस पे हमको क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा हम क्या करेंगे, जितने भी आइटम, याद रखना, जितने भी आइटम और अकाउंट विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, जो भी आइटम या जो भी अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है बेटा, ये सब को हमको कहां पे ट्रांसफर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो सर हम क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करेंगे। समझो 21 है टोटल, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 अकाउंट 7। सर इसमें 7 डालेंगे, इसमें 7 डालेंगे, इसमें 7 डालेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं करना रहता आपको। यहां पे जो भी अकाउंट या जो भी आइटम दिया है सबके एक एक प्लेस क्या है, फिक्स है। कोई ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला है, कोई आपके बैलेंस शीट में जाने वाला है। आपको पता है कि बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, दैट इज असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा आपका बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा आपका असेट्स है, कौन सा आपका लायबिलिटीज है। जैसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे, सर ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक, सर कहां पे जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बेटा आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मुझे पता है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग असेट्स होता है। परचेज, सर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रेंट, रेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सैलरी, सर सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेजेस, सर वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। पावर एंड फ्यूल, सर ट्रेडिंग में जाएगा। प्लांट, सर असेट्स होता है। रॉयल्टी ट्रेडिंग में जाएगा। जैसे मैंने बताया वैसे आपको भी समझ में आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा असेट्स है, कौन सा लायबिलिटी। कैपिटल, सर ये तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटर, सर लायबिलिटी होता है। बिल्स पेबल, सर लायबिलिटी होता है। कमीशन, सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहां पे दिया नहीं है, मैं लिख देता हूं सेल्स, सर सेल्स कहां पे जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर। तो बेटा जैसे मैंने बताया वैसे आपको आना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कौन सा आपका असेट्स है, कौन सा आपका लायबिलिटी है। देखिए लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होता है, असेट्स कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, असेट्स में। बिल्डिंग को हम असेट्स में लिख देंगे। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, बट सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है। ट्रेडिंग में सबसे ऑन द स्टॉक बेटा, ऑन द टॉप क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ये फिक्स होते हैं ओपनिंग स्टॉक। उसके नीचे क्या आ जाएगा आपका परचेज। उसके बाद क्रेडिट में आपका सेल होता है, जो गिवन है यहाँ पे सेल। ये सब बेटा गिवन है और आपको भी समझ में आना कि विच आइटम आर ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड विच आर ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जिसको पता है वो ऐसा समझो कि 60 to 70% को फाइनल अकाउंट आ गया। नाउ परचेस, रेंट, रेंट हमारा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो रेंट को हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू रेंट। सर रेंट के बाद क्या आपका सैलरी, सर सैलरी भी कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस, सर वेजेस कहां पे जाता है आपका, ट्रेडिंग में, टू वेजेस। पावर एंड फ्यूल, सर ये भी हमारा कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में, तो लिखेंगे टू पावर एंड फ्यूल। प्लांट, सर प्लांट क्या होता है, प्लांट इज एन असेट्स, प्लांट असेट्स है, असेट्स में जाएगा। बस बेटा मुझे यही बताना, आपको क्या बताना है कि विच आइटम आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड विच आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा ट्रेडिंग में जाने वाला है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाला है, कौन सा आपका असेट्स है और कौन सा आपका लायबिलिटी। बेटा अगर आपको ये पता है, आपको क्या किसी को भी पता है, वो क्या कर सकता है, एटलीस्ट ट्रांसफर कर सकता है।
हमको ये आइडेंटिफाइड करने आना चाहिए कि विच आइटम आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, विच आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये डेबिट साइड का हो गया। कैपिटल कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा, कमीशन क्रेडिट आपका कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। याद रखना। और एक बात, जो डेबिट में है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा और जो क्रेडिट में है वो ऑलवेज क्रेडिट होगा। सेल्स देखिए क्रेडिट में, कमीशन क्रेडिट में, तो सेल्स को कहाँ पे लिखा? क्रेडिट में। कमीशन को कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। ये भी आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट, आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि कौन सा डेबिट में लिखेंगे कौन सा क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में गिवन है वो डेबिट बैलेंस होता है। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। देखिए असेट्स हमेशा डेबिट। ये बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट बेटा, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट which shows the total assets and total liabilities of the business, which shows the financial position of the business. So liability credit होता है, assets debit होता है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। ये दोनों अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये डेबिट साइड होता है, ये क्या होता है आपका? क्रेडिट साइड होता है। बट बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी साइड, एंड जो आपका राइट हैंड साइड होता है वो क्या होता है? आपका असेट साइड। उसके बेस पे हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम। तो बेटा फाइनल अकाउंट में कुछ भी नहीं है। फाइनल अकाउंट में करना क्या आपको मैंने बताया? 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वर्किंग नोट में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। उसके भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट अकाउंट बना दूंगा। प्रॉब्लम में क्या दिया रहता है आपको? ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। याद रखना, एवरी आइटम विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर ट्रांसफर टू, है ना, या बोल सकते हैं एवरी आइटम और अकाउंट विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस आर हैविंग सिंगल इफेक्ट। मतलब ट्रायल बैलेंस में जितना भी अकाउंट दिया है, जितना भी आइटम दिया है, उसके सिंगल इफेक्ट होंगे। या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या तो वो असेट्स होगा, या तो वो लाइबिलिटी होगा। उसके बाद बेटा हमारे क्या होते हैं? एडजस्टमेंट होते हैं। एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट को कम से कम कितने इफेक्ट होते हैं? 2। एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। वो सब आपको कराया जाएगा। बट आज हम जो करने वाले इस लेक्चर में, यहां पे हमको यही पता करना है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कौन सा आपका असेट्स है और कौन सा आपका लाइबिलिटी है। तो कैसे पता करेंगे? पूरा बेटा मैं आपको प्रोफॉर्मा, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा एंड बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के एक एक आइटम क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम है कि पूरा प्रोफॉर्मा क्या करें आप? राउट है ना, राइट डाउन करेंगे नोटबुक में और 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लो, आपको आ जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और kौन सा आपका असेट्स होता है, कौन सा आपका लायबिलिटी। अगर आप ट्रांसफर कर लेते हो तो ट्रांसफर किया, दैट मीन्स व्हाट, आपका 60 to 70% प्रॉब्लम एंड हो गया। और ट्रांसफर करने के बाद हमको क्या करना रहता है? एडजस्टमेंट। एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग मिनिमम 2 इफेक्ट। और एडजस्टमेंट सिखाना वो मेरा काम है। पहले आपको क्या सीखना है? आपको ट्रांसफर करना। और ट्रांसफर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा आपका बैलेंस शीट में जाएगा। सो वो भी मैं आपको बताता हूं, देखेंगे यहाँ पे 2 मिनट का काम है। चलिए देखते हैं। मैं तीनों को आपको एक्सप्लेन करना। अकाउंट का कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं बेटा? जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं वो सब क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट आपको याद होगा बेटा, बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है 11th का गोल्डन रूल आपको सिखाया, दैट इज पर्सनल अकाउंट।
रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वो आपको याद होना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मीन्स व्हाट बेटा, जितने भी हमारे डेबिट होंगे वो सब एक्सपेंसेस है कि आपका परचेज एक्सपेंसेस है, वेजेस एक्सपेंसेस है, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस है। सो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहां पे दिखाएंगे, डेबिट में, और जितने भी हमारे इनकम होंगे वो कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट में। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑल द आइटम विच इज रिलेटेड विथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब आपके जितने भी आइटम क्या होते हैं, जितने भी अकाउंट कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर मैं बोलूं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इन ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड इन ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है बेटा उसमें हमको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। याद रखना बेटा, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो हम लोग डेबिट में भी वही अमाउंट लिख देंगे, और बेटा डेबिट का अमाउंट क्या करेंगे, टोटल करके इसमें से लेस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है हमारा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जैसे मैंने अब भी आपको बताया कि प्रॉफिट ये इनकम साइड है, इफ इनकम इज ग्रेटर देन द एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस साइड है, इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस, अगर हमारा इनकम ज्यादा है किससे, हमारे एक्सपेंसेस से, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड दैट शुड बी ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करते हैं उसको, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। एंड बेटा वाइस वर्सा, दैट मीन्स व्हाट, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर, अगर डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो सेम अमाउंट कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, एंड क्रेडिट साइड का टोटल निकाल के जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस लॉस। एंड बेटा ग्रॉस लॉस को कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इन ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू ट्रांसफर all the डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं बेटा। डायरेक्ट इनकम में एक ही होता है हमारा, कौन सा होता है हमारा, सेल्स। बेटा याद रखना, डायरेक्ट इनकम में हमारा एक ही इनकम होता है, सेल्स। जैसे अगर मैं क्लास के इनकम की बात करूं तो क्लास का इनकम, डायरेक्ट इनकम एक ही है, क्या, फीस। एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं विच कैन नॉट बी काउंट, इतना एक्सपेंसेस की काउंट नहीं कर सकते, बट इनकम एक ही है। वैसे हमारे बिजनेस में भी हमारा मेन इनकम क्या होता है, सेल्स, एंड अदर इनकम क्या होता है, बहुत रेयरली। सो देखेंगे हम यहाँ पे, वापस बता रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। इन ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which can be incurred for the manufacturing of any product। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में बेटा जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होता है बेटा वो सब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। दैट मीन्स व्हाट, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, लाइक ये मार्कर है या ये पेन है, इस पेन को मैन्युफैक्चर करने में, ये बॉटल है, इस बॉटल को मैन्युफैक्चर करने में, फैन या ये बोर्ड है बेटा, इसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वापस बोल रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी इनकर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट। दैट मीन्स व्हाट, रॉ मटेरियल से लेकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब हमारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखाया था बेटा, परचेज, क्या परचेज किया रहेगा हमने, रॉ मटेरियल परचेज किया रहेगा। वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं वो है ना, फैक्ट्री में काम करते हैं, इसको रॉ मटेरियल को वेज है ना आपके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। पावर एंड फ्यूल, दैट मीन्स और ईंधन, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कहाँ पे यूज होता है, मैक्सिमम फैक्ट्री में यूज होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो
कि फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड दूसरे वर्ड में आपको मैं दूसरा भी मीनिंग बताता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। नॉमिनल एंड, सर रियल अकाउंट कहां से आ गया? नॉमिनल एंड रियल अकाउंट। बेटा यहां पे परचेज किया आपने, क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल, नॉर्मली वहां पे गुड्स है। सेल किया तो क्या सेल किया रहेगा? गुड्स सेल किया रहेगा। तो गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है तो हमने कहां पे दिखाया? डेबिट में दिखाया, और जा रहा तो कहां पे दिखाया? क्रेडिट में। ऐसा भी बोल सकते हैं। बट परचेज एक्सपेंसेस है इसलिए भी डेबिट में है, और सेल्स हमारा इनकम है इसलिए वो भी क्रेडिट में है। एंड बेटा गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम होता है वो सब कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। लाइक गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स आग में जल गया, गुड्स विदड्रॉन किया किसने? पार्टनर ने। गुड्स टेकन बाय पार्टनर हो सकता है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स को हमने फ्री में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सब हमारा जा रहा है, गुड्स जल गया, पार्टनर लेकर गया, गुड्स को फ्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तभी भी गुड्स जा रहा है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दैट मीन्स व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट में दो इंपॉर्टेंट, नॉमिनल भी है, रियल भी। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएंगे? ट्रेडिंग में। और जितना भी गुड्स से रिलेटेड आइटम होगा वो सब कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग में। एंड इन ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड दैट शुड बी ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है ना आपको? डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। गर्व, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। नाउ बेटा आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द नेम इंडिकेट, बेटा नाम से पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ प्योरली नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इन profit and loss account we have to transfer all the indirect expenses and indirect income। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, debit all expenses and losses, credit all income and gain. So profit and loss account is the nominal account. In profit and loss account we have to transfer all the indirect expenses and indirect income। सर ये indirect expenses क्या होते हैं? अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहेगा तो indirect expenses are those expenses which can be incurred after the manufacturing of product। सर गुड्स को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या खर्चा करेगा? सर इसको बनाने के बाद क्या खर्चा रहेगा? बेटा इसको बनाने के बाद भी इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। लाइक बनाने के बाद इसको क्या करना पड़ता है? सेल करने के लिए लाइक एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है। फैक्ट्री हमारी कहाँ पे होती है? फैक्ट्री अलग जगह पे होती है, इसके लिए हमने एक ऑफिस बना के रखते हैं, उसमें कुछ लोग काम करते हैं, उनका खर्चा हो गया। इसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हीरो हीरोइन लोगों से या बड़े फिल्म स्टार लोगों से क्या करते हैं हम लोग? इसका क्रिकेटर लोगों से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उसका पैसा। सेल्समैन अपॉइंट करते हैं सेल्स करने के लिए, सेल्समैन की सैलरी। डिलीवरी के लिए हम लोग पास डिलीवरी वैन होता है, उसका खर्चा। मीन्स व्हाट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस। ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा रहेगा, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा है हमारा, ये सब हमारा कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। प्रोडक्ट को बनाने के बाद का हमारा ऑफिस का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, फाइनेंस का। वैसे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम तो मैंने आपको बताया था एक ही हमारा सेल। इनडायरेक्ट इनकम लाइक कहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल गया, कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ये हमारे इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। सो बेटा indirect income, तो profit and loss account is a purely nominal account. In profit and loss account we have to transfer all the indirect expenses and indirect income. लाइक यहाँ पे देखो रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा हमारा। तो देखेंगे क्या क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इनडायरेक्ट। मैंने आपको बताया आपको
ये तीनों ऑफिस से रिलेटेड खर्चा रहेगा, सेलिंग से रिलेटेड खर्चा रहेगा, फाइनेंस से रिलेटेड खर्चा। सर फाइनेंस से क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वगैरह हो गया, आपका डिस्काउंट अलाउड हो गया, ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है बेटा। कैश डिस्काउंट दिया, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सब कहाँ पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव टू गेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। मैंने बताया था आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता है हम लोगों को। प्रॉफिट मिला तो पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस मिला तो भी पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट हुआ तो एंजॉय करेंगे, लॉस हुआ तो पार्टनर्स क्या करेंगे? इसको बेयर करेंगे। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम क्या बनाते हैं? लास्ट बैलेंस शीट। आपके सामने वहां पे भी दिख रहा है बैलेंस शीट, मैंने बताया था। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द total assets and total liabilities of the business, which shows the financial position of the business। ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज, हमारे पास असेट्स कितना है, हमारे पास लाइबिलिटीज कितना है। तो आप बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। The balance sheet can be divided into two sides, that is left hand side and right hand side. Left hand side is known as liability side and right hand side is known as asset side. And balance sheet shows the financial position of the business organization। पार्टनरशिप फर्म का जो भी आपका है वो बनाता है। एंड यहाँ पे टोटल असेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि असेट्स क्या क्या होता है। मैं लिस्ट देने वाला हूँ, फिर भी वापस आपको पता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। लाइबिलिटी में क्या होता है बेटा? लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब हमारे क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। तो अगर हमको पता रहेगा कि क्या असेट्स है तो असेट्स को हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? असेट्स में। और ये लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटीज में। होप आपको समझ में आ रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन ट्रेडिंग अकाउंट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव टू ट्रांसफर ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। इन बैलेंस शीट वी हैव टू ट्रांसफर द असेट्स एंड लायबिलिटीज। बस बेटा आपको ये आइडेंटिफाइड करने आना चाहिए। तो आइडेंटिफाइड करने के लिए मैंने आपको बताया कि पूरा स्टेटमेंट में क्या करने वाला हूं, आपको बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते, ठीक है। सो एक बार मैं इसको खाली रफ कर देता हूं, फिर मैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तीनों का प्रोफॉर्मा, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा, बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। ऑल दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक दैट मीन्स व्हाट, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का क्या हो जाता है? ओपनिंग। हमने फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टार्ट किया रहेगा, फर्स्ट ईयर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। बट अगर आपका पहले से 2 साल 4 साल 10 साल पहले से हमारा बिजनेस है तो कुछ ना कुछ स्टॉक बैलेंस रहता है हमारे पास। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, फॉर एग्जाम्पल समझिए लास्ट ईयर में हमने 10 लाख रुपीज का क्या परचेज किया था? गुड्स परचेज किया था। लास्ट में फुल ईयर में हमने 8 लाख रुपीज का गुड्स क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। 10 लाख का परचेज किया, 8 लाख का सोल्ड कर दिया, तो 2 लाख जो बच गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दैट मीन्स व्हाट, गुड्स लेइंग विद द बिजनेस, गुड्स लेइंग विद द बिजनेस। तो जो बच गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। एंड लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे को हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे शॉप में 2 लाख का जो गुड्स है 31 ऑफ मार्च को, 1 अप्रैल को वो 2 लाख का हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है करंट ईयर में। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, जो भी हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, अगर कोई रिटर्न है तो परचेज रिटर्न लेस किया जाएगा वहां से। देखो आपको दिया है रिटर्न आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न ऑल्सो। कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, बेटा कैरेज हो, फ्रेट हो, कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो,
सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। नॉर्मली इसको बोलेंगे तो भाड़ा होता है, भाड़े। जैसे हम लोग ऑटो से जाते हैं उसका भाड़ा देते हैं, बस से जाते हैं उसका देते हैं, बस फेयर हो गया, टैक्सी फेयर हो गया, ऑटो फेयर हो गया। यहाँ पे बेटा जब हम कोई गुड्स रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो जिस रिसोर्सेज से मंगाते हैं, लाइक ट्रक से मंगाया तो कैरेजेस, आपने देखा रहा गुड्स कैरियर लिखा रहता है टेम्पो और ट्रक के पीछे, गुड्स कैरियर। ट्रेन से मंगाया, मालगाड़ी से मंगाया, फ्रेट हो गया हमारा वो, तो फ्रेट, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज, ये सब हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। रॉ मटेरियल परचेज किया आपने। डॉक चार्जेस बेटा, बंदरगाह, डॉक मतलब क्या होता है, बंदरगाह। लाइक अगर आप शिप के थ्रू कोई गुड्स मंगाते हैं दूसरे कंट्री से, दूसरे स्टेट से, समझो गुजरात से हमने शिप के थ्रू मंगाया यहाँ पे, तो मुंबई डॉकयार्ड में आएगा वो, पोरबंदर से। सो डॉक चार्जेस वहां से लेकर आप यहाँ पे, जब वहां से हम लोग गुड्स को लेकर आएंगे वहां पे डॉक चार्जेस पे करना पड़ेगा उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कस्टम ड्यूटी, जब आप एयरपोर्ट से कोई गुड्स मंगाते हो तो हमको एयरपोर्ट पे ऑफिसर को, वहां पे आपने देखा रहेगा कस्टम ऑफिसर होते हैं, तो उनको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। वेजेस, वेजेस बेटा मजदूरी, जो डेली बेसिस पे पेमेंट किया जाता है वर्कर्स को, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। एंड वर्कर्स कहाँ पे काम करते हैं, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का खर्चा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, तो आपका वेजेस है ना। प्रोडक्टिव वेजेस हो तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग में रहेगा। और अनप्रोडक्टिव रहेगा, मतलब जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दिया पे प्रोडक्टिव वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जो भी हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया। वेजेस एंड सैलरी बेटा, सैलरी तो सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कभी भी याद रखना, अगर सैलरी एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, जैसे यहाँ पे दिया है, जिसका नाम पहले रहेगा उस अकाउंट में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी है तो वेजेस का नाम पहले, तो ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो कहां पे जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। इंपोर्ट ड्यूटी, जब हम दूसरे कंट्री से बेटा कोई गुड्स मंगाते हैं तो उसके ऊपर हमको क्या पे करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, बेटा ये सबका यूज कहां पे होता है, फैक्ट्री में। कोल हो गया, कोक हो गया, जो जला हुआ कोयला होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोक बोलते हैं। गैस, मोटिव पावर, जहाँ पे बड़े बड़े मोटर का यूज किया जाता है। ऑयल, वाटर, ग्रीस, ग्रीस बेटा बड़े बड़े मशीनरी में यूज किया जाता है। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। रॉयल्टी ऑन परचेज और प्रोडक्शन, बेटा कोई भी रॉयल्टी होने दो, ऑन परचेज होने दो, ऑन प्रोडक्शन होने दो, कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट। रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है बेटा, समझो हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ये मार्कर परचेज करते हैं, प्रोडक्ट करते, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते, तो ये मार्कर को बनाने का किसी ने हमको फॉर्मूला दिया रहेगा। ट्यूबलाइट बनाने की हमारी कंपनी है, तो ट्यूबलाइट को बनाने का पहले आपका देखो ट्यूबलाइट आता था 40 उसका होता था, आपका वॉट का होता था। उसके बाद किसी इंजीनियर ने हमको बेटा LCD का फॉर्मूला दिया, उसके बाद किसी इंजीनियर ने हमको LED का फॉर्मूला दिया, तो हम आज LED बनाते। तो जिस इंजीनियर ने बेटा वो LED बनाने का फॉर्मूला दिया रहेगा उसको हमको क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं और एक से एक प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला बनाते हैं, ऐसे नहीं बनने लगता है। तो वो फॉर्मूला जो बनाकर देता है कंपनीज क्या करती है, उसको परचेज करती है और उस फॉर्मूले का उसको क्या देते हैं हम लोग, एक बार पैसा तो देते ही है, जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, रॉयल्टी देना पड़ता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो वापस पूछना, आपको डेफिनेटली लाइव सेशन में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में पूछो तभी भी बता देंगे। रॉयल्टी ऑन परचेज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के बाद प्राइमरी पैकिंग, बेटा जो फैक्ट्री में पैकिंग होता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री। उसके बाद आपको बताया था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा, लाइक फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेंट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मतलब फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है वो सब हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन दिया उसके बाद वर्क मैनेजर सैलरी, बेटा वर्क मैनेजर सैलरी जो कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, उसको वर्क मैनेजर बोलते हैं। उसको पेमेंट दिया तो हमारा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। मैनेजर को जो ऑफिस में काम करता है उसको दिया तो हमारा जाएगा इनडायरेक्ट, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बट वर्क मैनेजर सैलरी तो कहाँ पे जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये सब आपको लिखना और याद रखना है। क्रेडिट में देखेंगे सेल्स,
सेल्स हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम है। अगर सेल्स रिटर्न है, कोई प्रोडक्ट लेस किया हुआ है, सेल्स रिटर्न है तो लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम रहेगा, देखो सब कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। लाइक गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, देखो गुड्स आग में जल गया, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स को हमने फ्री में बांटा। फ्री में क्यों बांटते, एडवर्टाइजमेंट के लिए। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स का लॉस्ट है ना, गुड्स लॉस्ट हो गया कहाँ पे, एक्सीडेंट में। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर गुड्स लेकर जा रहा है अपने सेल्फ यूज के लिए, मतलब गुड्स जा रहा है, सब जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में रहेगा। मतलब गुड्स से रिलेटेड जितना भी आइटम रहेगा सब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। एंड लास्ट में बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया है, जैसे आपका ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिया है, वैसे ही क्या क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में। इस साल का बच गया, देखो आपने टोटल परचेज किया, खर्चे किए, सेल कर दिया, तो जो बच गया वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और करंट का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट में क्या हो जाता है, ओपनिंग। बट ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज एडजस्टमेंट में देता है। मैक्सिमम टाइम 90% टाइम फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कौन सा होता है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है। एंड स्टॉक हमारा असेट्स होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 लाख का हमने क्या परचेज किया, 10 लाख का हमने क्या परचेज किया, बोलिए, गुड्स परचेज किया था। 8 लाख का क्या कर दिया, सेल कर दिया, बच गया कितना, 2 लाख। तो 2 लाख हमारा बेटा क्या है, असेट्स है ना, हमारा पैसा है वो। और लास्ट में आपको क्या मिलता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस मिलता है बेटा। तो आपका काम है पूरा इसको बाय हार्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। जो ट्रायल बैलेंस में से ढूंढ के आपको क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। नाउ आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी प्रोफॉर्मा दिया है फास्ट। इसमें से मैक्सिमम आइटम आपको पता है, जो नहीं पता रहेगा मैं आपको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। देखेंगे वहां पे दिया सैलरी, ऑफिस में जो काम करता है उसको दिया जाता है। सैलरी एंड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सप्लेन किया था, पहले अगर सैलरी है तो प्रॉफिट लॉस में, और पहले वेजेस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट एंड रेट्स, भाड़े, ये भी है, ऑफिस का भाड़ा। इंश्योरेंस, ऑफिस का इंश्योरेंस। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग बेटा ऑफिस का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में यूज होता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन है मतलब सेल्स से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, असेट्स जो हमारे पास यूज करते हैं बेटा उसके ऊपर क्या चार्ज किया हमने, डेप्रिसिएशन। लॉस है, कहां पे आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में। लोडिंग चार्जेस बेटा, गुड्स को क्या करते हैं हम लोग, लोड करते हैं, ट्रक में, टेम्पो में, व्हाटएवर, तो लोडिंग चार्जेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, गुड्स को बनाने के बाद का खर्चा है। ऑडिट फीस बेटा, हमारे बिजनेस के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं ईयरली उसको क्या करना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। किससे, सीए से। सीए उसको ऑडिट करता है, उसको उसका फीस देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट फीस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, हमारे बिजनेस में, हमारे है ना ऑफिस में कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम किया, दैट इज कॉल्ड एज इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। रिपेयर, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस, कोई रिपेयर कराया हमने, कुछ मेंटेनेंस कराया रूम का, ऑफिस का, वो सब हमारा कहाँ पे जाएगा आपका बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस एक्सपेंसेस, लोन लिया हमने बिजनेस के लिए, कुछ काम करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस। कन्वेनियंस बेटा, ऑफिस में जो हमारे पास काम करते हैं उनको हम क्या करते हैं, कन्वेनियंस पे करते हैं, आने जाने का भाड़ा देते हैं, बस का फेयर देते हैं, ट्रेन का पास देते हैं, वो कन्वेनियंस हो गया आपका। लॉस बाय फायर, आपने देखा था वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, वो हमारा लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कहाँ पे रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, तीनों आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। वो गुड्स जल गया था, जल गया तो लॉस हुआ हमारा। चोरी हो गया तो लॉस हुआ। एक्सीडेंट में बेटा नुकसान हो गया तो लॉस हुआ हमारा। सब कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वो भी था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। लॉस है तो कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कमीशन अलाउड और गिवन, कमीशन आप दे रहे हो, लॉस है हमारा, प्रॉफिट एंड अकाउंट के डेबिट में। डिस्काउंट दिया हमने डेबिट में। अलाउंसेंस, जो हम लोग अपने वर्कर्स को, अपने ऑफिस में जो काम करते हैं उनको कुछ अलाउंसेंस देते बेटा, रहने के लिए, आने जाने के लिए, स्नैक्स के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोल के लिए, ये अलाउंसेस हो जाते हैं आपके। एडवर्टाइजमेंट, आपको पता ही है बिजनेस के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते। सेलिंग एक्सपेंसेस होता है आपका, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड है, गुड्स को मंगाने का पैसा हम पे कर रहे थे, यहाँ पे बनने के बाद गुड्स को क्या कर रहे हैं आप, सेल कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं। सेल्स चार्जेस हो गया। बैड डेब्ट्स, हमारा पैसा डूब गया, कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, दैट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। एक्सपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हैं
तभी भी हमको गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, जो भी हमारा इनकम टैक्स वगैरह पे करते, जनरल एक्सपेंसेस, बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल जो भी हम लोग बेटा सॉलिसिटर हो गया, सीए हो गया, ऑडिटर हो गया, सेक्रेटरी है, उसको जो हम फीस पे करते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक हमको क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका पैसा, ये सब हमारा क्या होता है बेटा है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी आपको यहाँ पे दिया है ये सब हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सॉलिसिटर फीस, जो लीगल एडवाइजर होता है, नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर। आपने देखा रहेगा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ में एक लीगल एडवाइजर होता है, वो एडवाइस देता है। ये सब क्या होता है हमारा, उसको भी फीस पे करना पड़ता है। सेकेंडरी पैकिंग, देखो प्राइमरी पैकिंग ट्रेडिंग में था, सेकेंडरी पैकिंग कहाँ पे चला जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई अपने असेट्स सेल किया बिजनेस का, उस पर लॉस हुआ तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। नीचे का नेट प्रॉफिट बाद में देखेंगे। क्रेडिट में बेटा मैंने आपको बताया था जो भी हमारे अदर इनकम, बेटा जो डायरेक्ट इनकम है वो एक ही होता है, लाइक सेल्स बोलो या हम क्लास के एग्जांपल थे तो हमारा फीस। बट इनडायरेक्ट में छोटे मोटे लाइक देखो यहाँ पे दिया है, कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड किया आपने, रेंट रिसीव्ड किया, कोई मिसलेनियस इनकम मिला आपको छोटा मोटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, मतलब बेटा कहीं पे ये छोटे मोटे इनकम जो हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, शेयर परचेज किया रहेगा, उस पर डिविडेंड मिला, किसी को पैसे दे रहेंगे उस पर इंटरेस्ट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ये हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। डायरेक्ट इनकम हमारा था सेल्स, तो ये इनडायरेक्ट इनकम। आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट होता है आपका, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, जितने भी हम आपके एक्सपेंसेस सब डेबिट में आएंगे और जितने भी इनकम रहेंगे वो सब कहाँ पे आएंगे, आपके क्रेडिट में आएंगे। नाउ आपको बताया था कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखो नीचे दिया आपको, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एंड नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया रहेगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये जो प्रॉफिट लॉस में आएगा। होप आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा। कोई भी डाउट है तो आप बाद में क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में पूछ के बता सकते हैं। नाउ बेटा इसके बाद हमारा लास्ट छोटा सा फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, दैट इज बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो आपको पता था कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आपका लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड में क्या होता है आपका असेट साइड। तो देखेंगे यहाँ पे आपको ये पता ना चाहिए कि क्या क्या असेट्स होता है और क्या क्या लायबिलिटी होता है। तो सबसे पहले असेट्स देखेंगे। गुडविल सबको पता है, इनटेंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, रेपुटेशन बट हमारा असेट्स होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट जो फैक्ट्रीज में यूज होता है, मोटर वैन, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बेटा प्लेस, जगह। पेटेंट ये भी इंटेंजिबल असेट्स है। लूज टूल्स असेट्स, बेटा असेट्स बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो भी दिया असेट्स में वो सब असेट्स ही है आपका। इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में एक्सपेंसेस किया बेटा आपने। समझो हमने नेक्स्ट ईयर का अमाउंट अभी से पे करके रख दिया। मशीनरी हमको मंगानी है, मशीनरी हमको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, बट पैसे हमने अभी दे दिया, तो एडवांस में दिया, इस साल दे दिया, तो हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, वो हमारा असेट जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, समझो अगर आपने 11th में पढ़ रहे हो और 11th में ही आपने 12th का फीस दे दिया तो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। 11th का खर्चा नहीं है, वो 12th का खर्चा है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, वो करंट ईयर में आपके लिए असेट्स होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम दैट मीन्स व्हाट बेटा, ऐसा इनकम जो अभी तक हमको मिला ही नहीं। समझो जो अभी तक आपने फीस नहीं दिया, अभी तक आपने नहीं दिया, देने वाले हो। मुझे अपने समझो मेरा रूम है, मैंने रेंट पे दिया, अभी तक रेंट मिला ही नहीं, मिलने वाला है। मिल गया तो इनकम, बट अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो हमारा क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको लोन एंड एडवांसेस, अगर हमने लोन दिया है, हमने एडवांस दिया, हमारा असेट्स दिया है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया था असेट्स होता है, जो गुड्स बच गया है वो हमारा असेट्स है। डेटर, कस्टमर से जो पैसा लेने हैं हमको, वो हमारा डेटर होता है। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमको अमाउंट लेना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम मतलब बेटा समझो हमारा कुछ लॉस हो गया, जल गया और हमने इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम किया, तो आज नहीं तो कल पैसे मिलने वाले हमको, असेट्स है आपका।
बिल्स रिसीवेबल पैसा मिलने वाला है, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट्स है, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट का। अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो क्रेडिट का कहाँ पे ट्रांसफर होता है, डेबिट, आपको बताया था गर्व। लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो सबसे पहले कैपिटल वो हम लिखते हैं वहाँ पे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वहाँ पे लिखेंगे, और करंट का रहेगा तो वहाँ पे लिख देंगे हम लोग। जनरल डेबिट बैलेंस बोला ना, डेबिट का क्रेडिट में जाएगा। जनरल रिजर्व, बेटा जनरल रिजर्व क्या होता है, एवरी ईयर जो हमारा प्रॉफिट होता है, द सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कैन बी केप्ट असाइड, दैट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। जो हर साल हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम साइड में निकाल के रखते हैं, ये ह्यूमन नेचर है बेटा, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व। क्या कर रहे हैं, रिजर्व में रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। लायबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, उसके पहले साल का प्रॉफिट है, वो जो पड़ा हुआ है वो हमारा प्रॉफिट लॉस, हमारा लायबिलिटी है, हमारा पैसा, वही जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। लोन ऑन मॉर्गेज, बेटा मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना, हमने कोई अपना असेट्स है ना रख कर क्या लिया है, लोन लिया है बैंक में। जैसे बिल, अगर आपने होम लोन लिया तो हमारा होम क्या होता है, गिरवी रहता है बैंक के पास, है ना। गोल्ड लोन लिया तो बैंक में हम अपने गोल्ड को क्या करते हैं, जमा करते हैं, तब जाके हमको लोन मिलता है, तो यही मॉर्गेज होता है, लोन ऑन मॉर्गेज, फिर भी वो हमारे लिए लायबिलिटी है। बैंक लोन लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन ले लिया बिजनेस ने, लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, आज नहीं तो कल आपको बिल का अमाउंट क्या करना है, पे करना है, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता है करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, ये हमारे बिजनेसमैन लोगों को करंट अकाउंट फैसिलिटी मिलती है, मतलब करंट अकाउंट ओपन होता है एंड करंट अकाउंट होल्डर को क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट, मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे एक्सेस अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हो, वो हमारा एक टाइप का लोन होता है अगर हमने यूज किया तो। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, जहां से हम गुड्स परचेज करते रहेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करते रहेंगे, उनको पैसे देने, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच इज नॉट पेड, ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने पे नहीं किया है वो आपको क्या करना है, पे करना है, क्या होगा हमारे लिए, लायबिलिटी होगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल गया, समझो आप 11 में पढ़ रहे हो और 12th का फीस आपने क्या दिया, मुझे एडवांस में दे दिया, 11th में ही आपने 12th का फीस दे दिया, तो मुझे तो इनकम जो नेक्स्ट ईयर मिलने वाला था 12th में वो इस साल मिल गया। या अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, आपने 13 का FY का फीस अभी दे दिया, तो वो मेरा एडवांस इनकम हो गया, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम था, तो बेटा मेरे लिए लायबिलिटी है, बिकॉज अभी तक मैंने आपको सर्विस दिया नहीं है, याद रखना, सर्विस अभी तक दिया नहीं है तो मेरे लिए लायबिलिटी। आप 12th पास होने के बाद बोलेंगे सर हमको आपके पास नहीं पढ़ना है, या मैं शिफ्ट हो गया, मैं मुंबई में जा रहा हूँ या मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जा रहा हूँ, तो आपका क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो पैसा मुझे आपको रिफंड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। तो कभी भी बेटा अगर आपको एडवांस मिलता है तो आपको बहुत हैप्पी नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस का इनकम होता है उस इनकम पे हमको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो करंट ईयर का जो इनकम है उसका टैक्स हम नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, करंट ईयर का इनकम, बट इसका टैक्स कभी पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में, तो हमारा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसी साल का एक्सपेंसेस है, तो उसको हमको साइड में निकाल के रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन करके रखना पड़ता है, तो वो लायबिलिटी, बिकॉज पे करना है हमको इस साल का ही जो इनकम है उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना है, तो इस साल का एक्सपेंसेस काउंट होगा। याद रखना करंट ईयर का इनकम का, करंट ईयर के इनकम का टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं, तो इस साल का एक्सपेंसेस है वो तो हमारा कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी में आएगा। होप बेटा आपको समझ में आ रहेगा, मैंने तीनों अकाउंट फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपका काम है ये फॉर्मेट क्या करो, आप रेडी करो, और रेडी करने के बाद क्या करें, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो कि विच आइटम आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, विच आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच इज एन असेट्स एंड विच इज एन लायबिलिटी। एक बार आपने देख लिया, फिर आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ टिक लगाना है, बिल्डिंग असेट्स, प्लांट असेट्स, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, ऐसा आपको टिक लगाना है, और टिक लगा के क्या करना है, ट्रांसफर। और एक बार अगर आपने ट्रांसफर कर लिया तो आपको एडजस्टमेंट सिखाना मेरी गारंटी, एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा के दूंगा, डोंट वरी। सो प्लीज़ बेटा ये पूरा आप कर लो, प्रिपेयर कर लो, लिख लो नोटबुक में, बाय हार्ट कर लो, सो दैट आपका फाइनल अकाउंट आपके लिए क्या होता है, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, बहुत टाइम लिया मैंने आपका, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एडजस्टमेंट के साथ में। थैंक यू, बाय।